देखिए सोशियोलॉजी के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहले भी पिछले कई सालों में यह प्रश्न रिपीट हुआ है, किशोर अपराध किसे कहते हैं, किशोर अपराधी की प्रकृति किस प्रकार की होती है। किशोर अपराध के 5 कारण बताइए। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो किशोर अपराध, तो जैसा कि आप जानते हैं एक टीन एजर जिसकी उम्र 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में होती है, जो अभी बालिग नहीं हुआ है, उसके द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो किशोर अपराध के अंदर माना जाता है। आपने बड़े बड़े अपराधी देखे होंगे, है ना, जो स्लम्स होते हैं वहां पर जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं वो बड़े बड़े अपराध को अंजाम छोटे बच्चों से ही दिलवाते हैं। यानी कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं ना, उनसे ही सारे क्राइम करवाते हैं, क्योंकि इन बच्चों को जेल तो होती नहीं है, छूट जाते हैं और बड़े अपराधी पकड़े नहीं जाते। और ये बच्चे जब छोटे क्राइम से बड़ा क्राइम करने लगते हैं तो फिर ये अपने आप को माया भाई समझने लगते हैं, है ना, सूट आउट एंड लोखंड वाला का माया भाई, माया सपने देखने लगते हैं। जब जेल में जाते हैं बच्चों की जेल में, फिर 18 साल की जब उम्र हो जाती है फिर ये बड़ी जेल में चले जाते हैं। बड़ी जेल में जाने के बाद ये बड़े अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं। जब ये बड़े अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं तो बस वहां से ये बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देने लगते हैं, है ना। गाना सुना ना, 16 साल का था तब मैंने खलनायक देख ली, है ना, हाँ, गड्डी में बंदूक टेक दी। तो ऐसे ऐसे फिर गाने गाते हैं, लाइफ तो स्पॉइल हो जाती है फिर। तो 16 साल का था, यानी कि किशोर था वो, टीनेजर में उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। आगे चलकर क्या हुआ, जिंदगी बर्बाद, खुद की भी और पूरे परिवार की भी। उन्हें लगता ही कि मतलब कि बहुत बड़े बदमाश है, बंदूक लेके इधर चलेंगे, ठीक है। जहां पर ये बैठते हैं ना, बगुले की तरह बैठना पड़ता है इनको। हाँ, जैसे बगुला है ना, गर्दन सीधी नहीं रखता, ऐसे से हिलाता रहता चारों तरफ, ये देता कहीं दुश्मन ना आ जाए, ठीक है, डरे डरे रहते हैं। हाँ, तो ऐसी जिंदगी हो जाती है इनकी। अब देख लो यहाँ पे, पढ़ लेते हैं जरा, पहले अर्थ समझ लेते हैं कि किशोर अपराध एक विकृत सामाजिक आचरण है जिसमें कोई बच्चा अपराध करता है। यह एक सामाजिक रोग है जो सामाजिक विघटन को जन्म देता है। ये एक सामाजिक रोग है, ये सामाजिक विघटन को जन्म देता है। तो जो दृष्टिकोण, अब 2 दृष्टिकोण है यहां पर, 2। तो सबसे पहला दृष्टिकोण है सामाजिक दृष्टिकोण। तो सामाजिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से बच्चों के द्वारा समाज के आदर्श, मूल्य और परंपरा के प्रति अनादर का भाव दिखाने को किशोर अपराध कहा जाता है। ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जो समाज के लिए आदर्श नहीं है, जो समाज के लिए आदर्श नहीं है, उन्हें आदर्श नहीं है, मूल्य परंपरा से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। गली में देखा ना, बच्चे खड़े रहते हैं ऐसे बाजू ऊपर लपेट के, हैं, और पेपर कमांडर लेके ऐसे गांजी की सिगरेट भर रहे होते हैं और फिर पी रहे होते हैं। और कोई बोलता है कि देख तेरे पापा आ रहे हैं, कहते हैं आन देना, सब पता है मेरे बाप को। इस टाइप के डायलॉग मारते हैं। समझ जाना कि ये ऐसा बच्चा है जो बाल अपराध करेगा ही करेगा, यही किशोर अपराध में लिप्त रहेगा और आगे चल करके जिंदगी बर्बाद करेगा, अपनी भी और अपने परिवार की भी। ऐसे बच्चे आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ये बच्चे नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे समाज के लिए। ये दिखने में बच्चे होते हैं लेकिन ये सांप होते हैं, सांप। दूसरा दृष्टिकोण होता है कानून का, कानूनी दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण से राज्य द्वारा स्थापित किए गए कानून को बच्चों के द्वारा तोड़ना किशोर अपराध कहलाता है। अब राज्य के द्वारा काफी सारे कानून बनाए जाते हैं। अब ये करते क्या है, बच्चे उन कानून को तोड़ देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं, और कानून को तोड़ना ही क्या है, अपराध कहलाता है। तो बाल अपराध में संलिप्त किशोरों को किशोर अपराधी कहा जाता है। अब जो बच्चे बाल अपराध के अंदर शामिल हुए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, किशोर अपराधी। हमारे देश में 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा किए गए अपराध को किशोर अपराध कहा जाता है। यहां पर लिखा जरूर है 7 से 14 वर्ष तक, ठीक है, लेकिन 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, यानी 18 वर्ष का होने से पहले पहले जो बच्चे अपराध करते हैं ना, वो किशोर अपराध में ही आता है, ठीक है। अब 7 साल का बच्चा क्या अपराध करेगा, गाली देके भाग जाएगा, इससे बड़ा तो अपराध करेगा नहीं, गरम गरम चाय फेंक देगा, और क्या करेगा। पैसे भी चुराएगा तो औकात के हिसाब से 5 रुपए चुरा लेगा ज्यादा, है ना, इससे बड़ा अपराध तो करेगा नहीं। लेकिन जो 14 साल से 18 साल के बीच का जो बच्चा होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये देखने में तो बच्चा ही है और ये बाप बनता सबका, ये बड़े बड़े कारनामे करते हैं ऐसे बच्चे। अब देखिए किशोर अपराध क्या है।
कि प्रमुख किशोर अपराध निम्न प्रकार के होते हैं। अब प्रमुख कैसे अपराध होते हैं इनके, जैसे लूट, है ना, चोरी, डकैती। अक्सर आपने देखा होगा ना, गली मोहल्ले में चोरी आती है, फोन गायब हो रहे हैं रात में, पर्स गायब हो रहे हैं, बाइक भी गायब हो गई। ये 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच के बच्चे ही करते हैं ये। अब पकड़े जाते हैं तो छूट जाते हैं ये, क्योंकि इनको सजा तो होती नहीं है, जेल तो होती नहीं इनको, थोड़े बहुत दिन रहते हैं जेल में, फिर बाहर, ज्यादा लंबे नहीं रहते हैं जेल के अंदर, क्योंकि बड़े लोग भी इन्हीं से अपराध करवाते हैं, है ना। उसके बाद में आप देखेंगे इसमें वेश्यावृत्ति, बलात्कार, लड़ाई, मारपीट, हत्या, हत्या का प्रयत्न करना, है ना, बदला लेना, ये सारी की सारी जितने भी अपराध हैं ये किशोर अपराध के अंतर्गत ही आते हैं। कई बार देखा ना कि मतलब मान के चलो कोई 14-15 साल का बच्चा है, कोई बड़ा आदमी उसको बुलाया, इतना चलिए वैसे सामान लेके आ, वो कह रहा है मैं नहीं जा रहा भैया, है ना, और भैया ने मार दिया चांटा। बच्चा कहा तुझे बताऊंगा मैं, इस चांटे का जवाब तो तुझे मिलेगा, है ना। फिर पता लगता बच्चा मार के भाग गया, बच्चा चाकू मार के भाग गया, वो बाल अपराध हो गया। भाई बदले की भावना से तो ऐसा उसने किया। तो बहुत सारे कारण हैं जो हमारे आसपास घटनाएं घटित होती है ना, उन सब घटनाओं में ये बच्चे शामिल होते हैं, जिसे बाल अपराध के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये बच्चे करते क्या है, ये किशोर अपराधी प्राय शराब पीते हैं और धूम्रपान करते हैं। गलियों में आपको दिख जाएंगे, पतली पतली गलियों में, है ना, गांजा पीते पीते हुए, शराब पीते हुए। किशोर अपराधी लोग जो होते हैं लूट, चोरी, डकैती और हत्या करके रुपया पाते हैं। आपने देखा कि गली में सड़कों पे छीना झपटी करते हैं, एक 4-5 लड़के इकट्ठे को चाकू दिखा दिया, बहुतों को पता कट्टा बंदूक सब आदत कहाँ से आ जाता है, उसको दिखाते हैं, लूट लेते हैं रात में। और ये रात में भी क्या है, ऑटो ऑटो के अंदर दिखाई दे जाएंगे आपको, है ना, अंधेरी अंधेरी रास्तों पे दिखाई दे जाएंगे, वहां पर लूटपाट की मंशा से खड़े रहते हैं, वहां पर ये लूट लेते हैं। अर्जित धन को वे अनेक दुष्कर्मों तथा आधुनिक हथियारों पर व्यय करते हैं। अब जो भी पैसा कमाते हैं वो ये तो थोड़ी ना है कि अपनी माँ बाप को जाके देते हैं, बेचारे माँ बर्तन मांज रही है किसी घर में, बाप बेचारा रेडी लगा रहा है मूंगफली की, है ना, ऐसे परिवारों में ज्यादा मिलते हैं ऐसे लोग। और जो भी पैसा आता है या तो उसको नशे में उड़ाएंगे, है ना, या हुक्का बार में जाके हुक्के के छल्ले बनाएंगे, वेश्यावृत्ति में उड़ा देंगे, है ना, या फिर हथियार खरीद लेंगे, फिर उससे और क्राइम, बड़े क्राइम को अंजाम देंगे। ये ऐसे काम करते हैं जो भी ये पैसा इधर से लूटपाट करते हैं। अब बात आती है किशोर अपराध की प्रकृति, है ना, इसके कारण क्या है, किशोर अपराध बढ़ता क्यों है, क्या कारण है इसका। तो सबसे पहला कि माँ बाप से खराब व्यवहार। जिन बच्चों का अपने माँ बाप से व्यवहार अच्छा नहीं होता है, ठीक है, वो अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। सौतेले माता पिता, सौतेले माँ बाप जब बच्चे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी, जो सौतेले माँ बाप होते हैं वो बच्चे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, फिर वो माँ बाप क्या करते हैं, उनको टपका देते हैं कि लो बनाऊं तुम्हें माँ बाप, है ना, क्योंकि तुमने माँ बाप की तरह मुझे प्यार नहीं किया, मुझे हमेशा गैरों की तरह समझा। कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा। या फिर अगर ऐसा संगीन अपराध नहीं करेंगे तो घर छोड़ देते हैं और आपराधिक दुनिया में चले जाते हैं। तीसरी चीज होती है कटु व्यवहार करने वाले सगे संबंधी। जब सगे संबंधी ही उसके साथ कटु व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है, उसके रंग को देख करके या उसके अगर उसमें बुद्धि कम है उसको देख करके या हीन भावना रखे, कुछ भी करके जब उसको बुरा बुरा करने लगते हैं तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है, जब आप लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो मैं भी किसी की नहीं करूंगा, अब दिखाऊंगा दुनिया को कि मैं हूं क्या चीज, मैं हूं माया भाई, और घुस जाते हैं आपराधिक दुनिया में, है ना। अच्छा, अब बात आती है दुर्व्यसनी पड़ोसी और सामुदायिक सदस्य। अब आप देख रहे हैं कि जो आस पड़ोस है, ठीक है, वो भी ऐसा ही है। बहुत सारी गलियां ऐसी होती है, सब लड़ाकू किस्म के होते हैं। औरतें भी ऐसी होती है, साड़ी में लपेट के फिर गालियां दे रही होती हैं, ये कूड़े की पन्नी किसने फेंकी, तू नहीं फेंकी, इधर बाहर आ जा, चुटिया पकड़ पकड़ के लड़ रही है आपस में, हैं, उनकी लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई। अब आदमी लड़ रहे हैं आपस में, गाली गलौज हो रही है, ऐसे माहौल में बच्चा रहेगा तो क्या अच्छी चीज सीखेगा, है, वो भी कई प्रकार की, नाना प्रकार की गालियां सीख जाएगा, है ना। अगर उसके मम्मी पापा से किसी ने कुछ बोल दिया तो वो सिर ही फोड़ देगा उसका, बोला आप बोल के दिखा, वहां से क्राइम की दुनिया में कदम रख देता है। तो इसका भी असर पड़ता है, ये भी एक कारण ही है। अब बात आती है गरीबी और आधारभूत सुख सुविधाओं की कमी। अब मान के चलिए कोई परिवार बहुत गरीब है और सुख सुविधाओं की कमी है, तो गरीबी दूर करने के लिए और उन सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए क्राइम की दुनिया में कदम रख देता है बच्चा, है ना। आजकल फिल्में तो आ रही हैं, अब फिल्मों के अंदर जब आप देखते हैं कि किस तरीके से वो बहुत बेहतरीन लाइफ स्टाइल जी रहे हैं लोग बाग, तो हर इंसान का मन करता है कि यार ऐसी लाइफ स्टाइल मेरी भी हो। अब लाइफ स्टाइल बढ़िया होगी किससे, पैसे से होगी, तो पैसा कहां से आएगा, अभी तो बच्चा ही है, तो क्या करेगा, चोरी करेगा, चैन छीन के भागेगा किसी की बाजार में से, हैं, रात में 4-5 बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे हरामी टाइप के, और वो छुप के बैठ जाएंगे, कहां से कोई बुढ़ा निकलेगा, क्योंकि जवान पे तो हाथ चला नहीं सकते,
तो बहुत पीटे जाएंगे, आंखों में डेंट डाल देगा बड़ा आदमी। तो बुढ़ा बुढ़िया को पकड़ लेते हैं, ये बुढ़ा बेचारा ना भाग पाएगा ना कुछ कर पाएगा, है ना। तो कभी कभार तो क्या है कि चीना चपट्टी में मार भी देते हैं ये, तो वहां से अपराध में लिप्त हो जाते हैं ये। प्रत्यक्ष संपत्ति के हिस्से से वंचित किया जाना। अब मान के चलो कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई औलाद खराब है, जैसे आपने फिल्म देखी होगी कुली नंबर 1, देखिए। तो उसके अंदर जो कहता है कि भाई गोविंदा कहता है कि भाई मेरा जो बाप है बहुत अमीर आदमी है ना, ये हवेली है लेकिन मैं शादी कर लूंगा तो मेरा बाप मानेगा नहीं। तो जिस हवेली में जाता है उसको मालिक का लड़का देखा था, ड्रग्स वगैरह लेता है और गलत गतिविधियों में रहता है। तो उसका बाप क्या कहता है कि जा, तुझे मैं अपनी संपत्ति में से फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। वो कहता है तू नहीं देगा तो तेरी मौत के बाद सब मेरा ही है। अपने बाप को मारने की साजिश करने लगता है। तो वो बड़ा दिखाया, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किशोर अपराध की। तो कई बार किशोर अपराध जब बढ़ने लगते हैं ना, बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है, तो माँ बाप ये बोलते थे कि भाई तेरा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये घर की जमीन जायदाद से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो कई बार तो अपने माँ बाप को ही मार देते हैं, या फिर घर से भाग जाते हैं, जाओ कुछ नहीं करना मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद, अब मैं दुनिया को मारूंगा, है। फिर अपराध करने लग जाते हैं। और क्या है, औद्योगिक शहरीकरण और आधुनिकीकरण से हमारे देश में किशोर अपराध की घटना को प्रोत्साहन दिया गया है। तो ये कुछ 4-5 कारण हैं, ठीक है, जो आप अच्छे से लिख सकते हैं। बस थोड़ा सा समझ लो प्रश्न को, हर प्रश्न का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए फिर दोबारा से वीडियो बनाएंगे किसी और कॉन्सेप्ट पर।